दूध, फलियाँ, अंडा आदि। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि एवं रख रखाव यानी कि हमारी कोशिकाओं की टूट फूट आदि के लिए आवश्यक होता है, टूट फूट की मरम्मत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को अंकित कीजिए। यानी कि जो भी वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, यह वाक्य गलत है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पोषक तत्व से हमारे शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यह वाक्य सही है, क्योंकि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, अतः इनसे अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अभावजन्य रोग वे रोग होते हैं जो कि किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं। तो यदि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व समान मात्रा में, उचित मात्रा में उपस्थित होंगे तो उनकी कमी नहीं होगी और इससे अभावजन्य रोग भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, शरीर के लिए संतुलित आहार से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार में नाना प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ होने चाहिए। यह वाक्य सही है, क्योंकि जब अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ होंगे हमारे भोजन में तभी तो वह संतुलित आहार होगा और उसमें सभी पोषक तत्व भी उपस्थित होंगे। तो यह वाक्य सही है। नेक्स्ट है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। यह वाक्य गलत है। जैसा कि हमने पहले वाक्य में पढ़ा था कि केवल चावल खाने से सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो सकती, उसी तरीके से केवल मांस खाने से सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान में सही शब्द भरिए। पहले खाली स्थान था विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है रिकेट्स। दूसरा खाली स्थान है की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तीसरा खाली स्थान है विटामिन सी के अभाव में नामक रोग होता है। इस खाली स्थान में हमने भरा है स्कर्वी। विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक